लेकिन ऐसा भी लग रहा था जैसे हिंसा का उत्सव मनाया जा रहा है। और शायद आपने कहा था कि एज़टेक्स के लिए सुंदरता और रक्त एक साथ चलते थे, शायद रोमन साम्राज्य की तरह। उनके पास शायद हिंसा के साथ एक अलग संबंध था, जहां ये जीवन के उद्देश्य, अस्तित्व के उद्देश्य में खड़ा था। क्या ये कहना उचित होगा? मुझे ऐसा लगता है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि इन प्राचीन संस्कृतियों का अध्ययन करने की सबसे अद्भुत बातों में से एक है यह जानना कि हमारी मानव क्षमता क्या है। और एज़टेक के मामले में जब मैंने वह बयान दिया, तो मेरा मतलब था कि वे इंसानों की बलि देने और लोगों के दिल निकालने में पूरी तरह से कंफर्टेबल थे। उनके व्यवहार में एक विचित्र और हिंसक प्रवृत्ति होती है, लेकिन साथ ही वे फूलों के बागानों, कविता, संगीत और नृत्य के बड़े प्रशंसक थे। युद्ध और बलि जितने महत्वपूर्ण थे, उतना ही कला और प्रकृति का आनंद लेना भी उनकी संस्कृति का हिस्सा था। वही एज़टेक राजा जो युद्ध बंदियों और हजारों लोगों की बलि चढ़ाने का आदेश देता था, वही शाही दावतों में खड़ा होकर अपनी लिखी कविताएं या अपने पूर्वजों और महान राजनेताओं की कविताएं सुनाने में गर्व महसूस करता था। और उन्होंने फूलों के बगीचों जैसी चीजों पर खूब धन खर्च किया। एज़टेक राजधानी की ओर जाने वाले सभी रास्तों के किनारे सुंदर फूलों के बगीचे थे। उनके पास एक म्यूजियम था, उनके पास एक मछली घर था और एक चिड़ियाघर भी था। साथ ही उनके पास एक ओपेरा था और उनके पास एक बैले भी था, और ये चीजें एक साथ मौजूद थीं। एज़टेक लोगों के दिमाग में किसी को मारने या किसी के दिल को बाहर निकालते हुए देखने के बाद शाम को बैले देखने जाना कोई बड़ी बात नहीं थी।